प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की आमीन। कितने लोग के पास बाइबल है और कितने जन आज के वचन सुनने के लिए तैयार है? ऑलवेज रिमेंबर, हमें बाइबल को कैरी करना बहुत जरूरी है। यू शुड ऑलवेज कैरी द बाइबल, क्योंकि परमेश्वर कोई भी चीज, हर एक चीज का कंफर्मेशन परमेश्वर वचन के द्वारा ही करता है। कितने लोगों को विश्वास है? ऑलवेज गॉड, अगर आपको कोई स्वप्न दिखा रहा है, अगर आपको जानना है कि वो परमेश्वर की ओर से है, अगर आपको किसी ने प्रोफेसाई किया, अगर आपको जानना है कि वो परमेश्वर की ओर से है, देन माय डियर फ्रेंड, आपको परमेश्वर इस वचन के द्वारा कंफर्म करेगा। यू शुड ऑलवेज कैरी द बाइबल, एंड बाइबल को कैरी करना ही नहीं, पढ़ना भी बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। पास्टर, मैं बाइबल कैरी करता हूं, अभी एक वर्स बताओ। पास्टर, मुझे नहीं पता। हमें कैरी करने के साथ साथ पढ़ना भी बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग वचन के लिए तैयार है? आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चले। प्रेरितों के काम 2 उसका 1 से 4, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 4। प्रेरितों के काम 2 उसका 1 से 4। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में कोई पढ़े ऊंची आवाज में। जब पेंटिकॉस्ट के दिन आया, वे सब एक जगह इकट्ठे थे। आकाश से एक आंधी सी और सनसनाहट के शब्द हुआ। आगे, जहां वो बैठे थे वो क्या हुआ? वो क्या हुआ? गूंज गया। आगे, हाँ, ओके, हाँ, वे सब पवित्र आत्मा से, वे सब, ऊंची आवाज में बोलो, सब, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आगे, हाँ, जिस प्रकार आत्मा ने उनको बोलने की सामर्थ्य दी, उन्होंने अन्य अन्य भाषा में बात करना शुरू कर दिए। वाओ! पेंटिकॉस्ट के दिन मतलब यीशु मसीह के रेजरेक्शन के 50 दिन बाद, कितने दिन बाद? 50 डेज बाद परमेश्वर की होली स्पिरिट आकाश से उतरा था। आमीन। यीशु मसीह के जाने के बाद उनके जितने भी शिष्य थे, मैं चाहता हूं आप सभी लोग चुप हो जाए। यीशु मसीह के जाने के बाद उनके जितने भी शिष्य थे या शागिर्द लोग थे, वो परमेश्वर के गुड न्यूज को फैलाना शुरू किए। गुड न्यूज जानते हैं हम जिसको शुभ संदेश कहते हैं। वो जगह जगह जाकर परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किए। एवरीवेयर, जहां जहां पवित्र आत्मा उनको ले जाया करता था, वो हर जगह में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना शुरू किए। एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक, सुसमाचार के साथ साथ उन्होंने मिरेकल्स भी किया। उन्होंने साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स के ऐसे ऐसे कार्य किए जो यीशु मसीह के बाद किसी और ने नहीं, उन्होंने किया था। ऑलवेज रिमेंबर। और अगर प्रेरितों के काम 5 उसका 12 से 16 पढ़ोगे, वहां पे लिखा गया है, जब पतरस, ऊंची आवाज में बोलो पतरस, जब पतरस चल के जाता था, जब पतरस चल के जा रहा है, बाइबल बताती है उसके हाथ के साथ साथ, उसके शरीर के साथ साथ, उसके परछाई में भी सामर्थ्य थी। ध्यान से सुनिए, उसके परछाई में भी सामर्थ्य थी। और वो जहां कहीं भी जाता था, लोगों को जब पता चलता था कि यहां पे पतरस आने वाला है या यहां पे कोई परमेश्वर का शागिर्द, कोई डिसाइपल आने वाले हैं, तो वो क्या करते थे? बीमारियों को लेके रास्ते में रख देते ताकि एटलीस्ट परछाई पड़े तो वो ठीक हो जाए। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड, ऑनेस्टली। पर सोचने वाली बात यह है, पतरस एक लूजर था। लूजर का मतलब जानते हो? हारा हुआ व्यक्ति। आपको पता है पतरस का यीशु मसीह के साथ कैसे एनकाउंटर हुआ? वो हारा हुआ व्यक्ति था। रात भर मछली पकड़ रहा है, उसको कुछ नहीं मिला, हारा हुआ था। बट जब उसने परमेश्वर के वचन को सुना, ध्यान से सुनिए, उसके बाद उसने यीशु मसीह के पीछे चला। बट सवाल यह है, एक लूजर, एक हारा हुआ व्यक्ति ऐसे कार्य कैसे कर सकता है? ध्यान से सुनिए, सिर्फ पीटर ही नहीं, बाकी सब लोग, एंड लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है कि आप भी आने वाले दिनों में ये सारी चीजें करेंगे। हेलो, आपको नहीं करना है, मुझे दे दो, आपका हिस्सा मुझे दे दो।
आने वाले दिनों में गॉड इज गोइंग टू यूज यू, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा। बट सवाल यह है हाउ। कम ऑन, वी शुड नो कि परमेश्वर कार्य कैसे करता है। हमें जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के राज्य में प्रभु कार्य कैसे करता है। अक्सर हम ये करते हैं, वो करते हैं, ये करना है, बट लेट मी टेल यू समथिंग माय डियर फ्रेंड, कोई भी चीज अगर आपको नहीं पता कि परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं, आप दिन भर रात भर मजदूरी कर लोगे पर उसका फल कभी आपको नहीं मिलेगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? इफ यू सी नया करार में यीशु मसीह के बाद सभी चेले लोगों ने ये सारे कार्य किए, सब इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया, जो चीज नामुमकिन था वो मुमकिन करते गए। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, पुराने करार में भी ये सारी चीजें हो रही थी। अगर आप देखेंगे परमेश्वर ने जितने लोगों को भी इस्तेमाल किया, दाऊद से लेके सैमसन को लेके, राइट, सभी जन ऐसे कार्य कर रहे थे। वाओ, इसका मतलब उनके बीच में एक कॉमन चीज था। यू नो कॉमन चीज, राइट, कॉमन चीज था। अगर देखा जाए जब दाऊद ने कार्य करना शुरू किया, जब दाऊद, वो सामर्थ कहां से आ रही थी इनके अंदर? फ्रॉम वेयर? लिसन टू मी केयरफुली। उनके अंदर वो पावर कहां से आ रहा था? फ्रॉम वेयर? आज हम कुछ करने की कोशिश करते हैं पर नहीं होता है। व्हाई? क्या परमेश्वर उनसे ज्यादा प्रेम करता था, आज हमसे प्रेम नहीं करता है? परमेश्वर सबको इक्वली प्रेम करता है। बट सवाल यह है, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंट या उनके अंदर वो पावर कहां से आ रहा था? फ्रॉम वेयर? अगर आप देखोगे डेविड ने जब गोलियत के सामने खड़ा हुआ, गोलायत बोलते हैं, गोलियत के सामने जब वो खड़ा हुआ, वो तो आर्मी में था भी नहीं, राइट? वो तो जानता भी नहीं था कैसा होता है। ही वॉज वेरी फ्रेश, ही वॉज वेरी न्यू। उसको तो पता भी नहीं था कि लाइक वो हथियार जो कवच होता है, वो चाकू तलवार, उसको कैसे यूज करे। इसलिए बाइबल बताती है वो गिर गया, इतना हैवी था कि वो गिर गया। इट मींस ही वाज नॉट नोइंग एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं जानता था। बट नहीं जानने के बावजूद भी उसने गोलायत को मार गिराया। हाउ वाज दैट पॉसिबल? जो लोग जानते थे वो 40 दिन तक डर के बैठे थे। बाइबल बताती है गोलियत 40 दिन तक डरा रहा था। कितने दिन तक? 40 दिन तक। और ये व्यक्ति दाऊद को, जिसको चाकू पकड़ने का ज्ञान नहीं है, तलवार पकड़ने का ज्ञान नहीं है, कवच कैसे पहनते हैं पता नहीं था, हेलमेट कैसे पहनते हैं पता नहीं था, ये व्यक्ति गोलायत के सामने आ गया और बाइबल बताती है उसने गोलायत को मार गिराया। हाउ वाज दैट पॉसिबल? एक ट्रेन्ड आदमी जो सब कुछ जानता था वो डर रहा है, बट ये व्यक्ति कुछ भी नहीं। ये वो सामर्थ कहां से आ रही थी? आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, अगर आप इस वचन को आज समझ गए, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। आपका जिंदगी बदल जाएगा। फिर बाद में अगर आप देखोगे सैमसन इतना शक्तिशाली था। सैमसन है, राइट? हाँ, सैमसन इतना शक्तिशाली था कि वो आर्मीज को अकेला व्यक्ति झुंड को मारता था। इन लोगों के पास पावर कहां से आ रही थी? वो कंप्लेन या हॉर्लिक्स नहीं खाते थे। आजकल बच्चों को हम हॉर्लिक्स या कंप्लेन बोलते हैं ना, कंप्लेन बोलो, कॉम्प्लेन, राइट? बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। उस टाइम पे तो वो था भी नहीं ये सारी चीजें। उनके अंदर ये पावर कहां से आ रहा था? फ्रॉम वेयर? ये कॉन्फिडेंट कैसे आ रही थी? फ्रॉम वेयर? सोचने वाली बात है। लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट आज हम देखेंगे वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे कर रहे थे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सारे जन, जितने लोगों ने परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे कर रहे थे? उनके अंदर कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा था? उनके अंदर पावर कहां से आ रही थी? फ्रॉम वेयर? कम ऑन। ऐसा क्या था कि वो ट्रेन भी नहीं लिए थे बट वो शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे थे? ऐसा क्या था वो चल के जा रहे हैं, सामर्थ्य उतर रहा है? ऐसा क्या था? कम ऑन, सोचने वाली बात है। लेट मी टेल यू समथिंग,
परमेश्वर उनसे जितना प्रेम करता था, आज परमेश्वर आपसे भी करता है। अगर उनके जिंदगी में ये सारी चीजें हुई तो आपके जिंदगी में भी होगा। बट सवाल यह है, हमारे जिंदगी में क्यों नहीं हो रहा है और उनके जिंदगी में क्यों हो रहा था? अक्सर वे प्रे, लॉर्ड मुझे तेरी सामर्थ से भर दे, लॉर्ड फिल मी विथ योर पावर, बट नथिंग इज हैपनिंग। व्हाई? कम ऑन। जितने लोगों को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जितने लोग पुराने करार से लेकर नया करार तक, एक चीज, वन थिंग वाज वेरी कॉमन था। एक चीज बहुत ही कॉमन था। लिसन टू मी। एक चीज क्या कॉमन था पता? उन्होंने कभी भी अपने स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा नहीं किया। अपने ताकत के ऊपर वो कभी भी भरोसा नहीं करते थे। वो अपने टैलेंट के ऊपर कभी भरोसा नहीं करते थे। वो अपने पावर के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करते थे। दे नेवर यूज्ड टू डू दैट। ध्यान से सुने। They never used to do anything of their own strength. अपने स्ट्रेंथ, अपने पावर, अपने दिमाग, अपने बुद्धि से वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। Nothing. They never believe. उन्होंने अपने पावर के ऊपर, अपने एबिलिटी के ऊपर, अपने हैसियत के ऊपर, अपने जो स्ट्रेंथ के ऊपर कभी भी उन्होंने भरोसा नहीं किया। कभी भी उन्होंने डिपेंड। Let me tell you something. अपने ताकत, अपने इन्फ्लुएंस में डिपेंड होना बंद कर दो। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? अरे मेरे इतना ये है, मेरा उतना है, वो काम हो जाएगा पास्टर, अरे मैं उसको जानता हूं वो हो जाएगा। जब फोन कर रहे फोन ही नहीं उठा रहे। मैं आज किससे बात कर रहा हूं? Always remember when you walk with the Lord, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, कभी भी अपने ताकत के हिसाब से काम ना करें। Don't do anything of your own strength. स्ट्रेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? ताकत। How many of you agree? You will always fail. आप हमेशा हार जाओगे जब आप अपने बुद्धि, अपने सोच, अपने दिमाग, अपने ताकत के अनुसार जब आप काम करेंगे। You will always fail. Honestly, बाइबल में 100 एग्जाम्पल्स है जितने लोगों ने किया, मुझे ये करना है, आई विल डू दिस, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, लेटर नो फेल हो गए। बट जो व्यक्ति ट्रेन नहीं था, जो व्यक्ति के अंदर ताकत नहीं था, जो हारा हुआ व्यक्ति, वो चिन्ह चमत्कार कर रहा है। व्हाई? बिकॉज एवरी टाइम वो परमेश्वर के ताकत के ऊपर डिपेंडेंट थे। लिसन टू मी केयरफुली। डोंट डिपेंड ऑन योर ओन स्ट्रेंथ। नीति वचन 3:5 कोई पढ़ेंगे हमारे बीच में? प्रोवर्ब्स 3:5, ये मेरा फेवरेट वर्स है। प्रोवर्ब्स 3:5, क्विकली। तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर। You know, this was the major and very common point उनके अंदर था कि वो संपूर्ण मन में, संपूर्ण आधा नहीं, संपूर्ण, फुल्ली। लेट मी टेल यू समथिंग। अगर आप यीशु मसीह के पास आके बोलोगे, प्रभु मेरे पास इतना सामर्थ्य है, मैं वो काम कर दूंगा, प्रभु कभी काम नहीं करेगा आपके साथ। ध्यान से सुने, राइट? आप आओ यीशु मसीह के पास, बोलो प्रभु मेरे पास ये सामर्थ्य है, मैं ये कर दूंगा, आप थोड़ा सा ना जुगाड़ लगा लो। प्रभु बोलेगा तू जुगाड़ करते रहे, मैं साइड देखता हूं दूसरे काम। जब आप परमेश्वर के पास आके कहते हैं, प्रभु मैं निर्बुद्धि हूं, मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आई नीड यू, मुझे तेरी जरूरत है, लॉर्ड मुझे तेरी ताकत के, दैट इज द टाइम परमेश्वर आपके द्वारा काम करता है। परमेश्वर की आपको ताकत की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को आपके एबिलिटी की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को आपके पोटेंशियल की जरूरत नहीं है, बिकॉज गॉड नोज हु ही इज। प्रभु जानता है वो कौन है। कम ऑन। इन एवरी सिचुएशन, हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टांसेस में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंटली, बोल्डली वो हालात का फेस कर रहे थे। यू नो व्हाई? क्योंकि वो परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर डिपेंडेंट थे।
लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आप कोई भी कार्य अपने बुद्धि से कर रहे हो या करने वाले हो, कोई भी डिसीजन अपने बुद्धि से या अपने स्ट्रेंथ से, अपने ताकत से, अपने जान पहचान से करने वाले हो, देन माय डियर फ्रेंड लेट मी टेल यू समथिंग, आने वाले दिनों में आप फेल ही होने वाले हो, क्योंकि गॉड डजंट वर्क लाइक दैट. यू विल ऑलवेज फेल. आप हमेशा फेल हो जाओगे. एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज डे. आज के दिन में यह मेजर प्रॉब्लम है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करने से ज्यादा, परमेश्वर के ताकत पर भरोसा करने से ज्यादा, परमेश्वर पे घमंड करने से ज्यादा, हम अपने बुद्धि, अपने जान पहचान, अपने 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 तो अपने होते हैं, बट फोन लगाओ तो अपने के टाइम पे अपने कहीं और होते हैं. मैं आज किससे बात कर रहा हूं? Come on. अगर आप परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, अगर आप परमेश्वर पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर, ऑटोमेटिकली गॉड, परमेश्वर आपको ताकत देगा, परमेश्वर आपको पावर देगा टू फाइट दैट सिचुएशन. वो चीजों के ऊपर आप कैसे फाइट कर सके. लिसन टू मी. ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपके अंदर खुद में खुद आएगा. ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो पावर कार्य करना शुरू हो जाएगा. यू नो व्हाई? क्योंकि आप उस खुदा पर डिपेंडेंट है. कम ऑन. इफ यू सी, परमेश्वर के चेले लोग परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं. एक व्यक्ति उनके पास आया, वो बोलता है, यीशु मसीह प्लीज मेरे बच्चों को ठीक कर दो. यीशु मसीह बोलते हैं, मेरे डिसाइपल लोग, मेरे शागिर्द लोग बाहर हैं, उनसे बोलो. वो तो उधर गया था पर उन्होंने कर नहीं पाया. आपको पता है ये स्टोरी? उन्होंने कर नहीं पाया. यू नो व्हाई? तब तक उनके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं उतरा था. ऑलवेज रिमेंबर, लिसन टू मी. बट लेट मी टेल यू समथिंग. मैं आज बताना चाहता हूं हाउ. आपको पता कैसा चलेगा कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर, कॉन्फिडेंट कैसे आएगा या पावर आपके अंदर कैसे आएगा? हाउ? ये जानना बहुत जरूरी है. पास्टर, मुझे परमेश्वर के सामर्थ्य से भरना है. पास्टर, हाउ विल नो? माय डियर फ्रेंड, आगे हम देखेंगे हाउ यू विल नो. कोई पढ़ेगा प्रेरितों के काम 2:4? कोई पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2:4? हाँ, वो सब, ऊंची आवाज में सभी लोग, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए. आगे आगे. और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, हाँ, वे अन्य भाषा बोले. आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य. व्हाट डज इट मीन? जब आप इस संसार में परमेश्वर के साथ चलते हैं, व्हेन यू वॉक विद द लॉर्ड, आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है. यू नीड द होली स्पिरिट. ताकत कहां से आएगा? पवित्र आत्मा आपको देगा. ये बुद्धि कहां से आएगा? पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा. कॉन्फिडेंट कहां से आएगा? पवित्र आत्मा आपको देगा. इट मींस परमेश्वर के चेले लोग जितने भी कार्य कर रहे थे, वो अपने बुद्धि के अनुसार नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के अनुसार कार्य कर रहे थे. दैट्स व्हाई बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि पीटर ने किसके ऊपर हाथ रखा, बोला यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जा, वो व्यक्ति ठीक ही नहीं हो रहा है. लिखा है ऐसा? उसके परछाई में ताकत. Why? Because पवित्र आत्मा उनके द्वारा कार्य कर रहा था. Listen to me carefully. It was the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा दाऊद के अंदर वो कॉन्फिडेंट दे रहा है कि दाऊद तू जाके गोलियत के सामने खड़ा हो. और बाइबल बताती है डेविड ने गोलियत को मार दिया. वो कॉन्फिडेंट कहां से आया? That is the Holy Spirit. Come on. सामसन अकेला बंदा खड़ा है, सामने हजार शत्रुएं आ रहे हैं, आर्मीज जो वेल ट्रेन्ड है. सामसन चुटकी में सबको मार दिया. ये कॉन्फिडेंस, पावर कहां से आ रहा है? दैट इज द होली स्पिरिट. आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है. इफ यू नीड पावर, अगर आपको पावर चाहिए, होली स्पिरिट की जरूरत है. आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, होली स्पिरिट की जरूरत है. अगर आपको शत्रु का फेस करना है, होली स्पिरिट विल गिव यू दैट. होली स्पिरिट आपको देगा. व्हाट डज इट मीन? आपको सबसे ज्यादा इस संसार में जब आप चलते हैं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी?
उनके अंदर ताकत था, लोगों को छू रहे थे, गिर रहे, पड़ रहे, हर एक नेगेटिव चीज इम्पॉसिबल पॉसिबल हो रहा है। व्हाई? बिकॉज पवित्र आत्मा उनके द्वारा कार्य कर रहा है। वो अपने बुद्धि से कुछ नहीं कर रहे थे। यू विल ऑलवेज फेल। आप हमेशा गिर जाओगे, आप हमेशा हारोगे जब आप अपने बुद्धि के अनुसार कार्य करोगे। दैट इज वाई बाइबल में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार परमेश्वर कहता है कि तू अपने बुद्धि का सहारा ना लेना। वाई? क्योंकि प्रभु पता है इंसान अपना बुद्धि चलाएगा, पहला पाप वहीं से आया था, राइट? आया था वहीं से। कितने लोग पता है? पहला पाप वहीं से आया था। ये बुद्धि एक ऐसी चीज है, अगर वो बुद्धि अगर आप परमेश्वर के अनुसार चलाओगे तो आप कामयाब इंसान बनोगे। और अगर आप बोलोगे मेरे पास बुद्धि है, प्रभु मैं तुझसे बाद में बात करता हूं, 10 मिनट के बाद, अपना बुद्धि चलाया, प्रभु बोले तूने तो मुझे रुका दिया है, मैं कैसे काम करूं? Listen to me carefully. अपने सामर्थ के ऊपर या अपने ताकत के ऊपर भरोसा करना बंद कर दे। यू विल ऑलवेज फेल। मत्ती की किताब 19 उसका 26 में लिखा गया है। कोई पढ़ेंगे? मत्ती 19 उसका 26 क्विकली। यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से नहीं हो। लिसन, ऊंची आवाज से बोलो, मनुष्य से ये नहीं हो सकता है। आगे, दैट इज, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। व्हाट डज इट मीन? आप जितना भी कोशिश करोगे, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। पर जब आप खुदावन यीशु मसीह के सामने आते हैं, आप कहते हैं प्रभु मुझे ये करना है, परमेश्वर आई वांट टू डू दिस, मुझे वो करना है, प्रभु तो मुझे सामर्थ दे, प्रभु तो मुझे कॉन्फिडेंस दे, प्रभु तो मेरे अंदर पावर दे, परमेश्वर मैं शत्रु से घिरा हुआ हूं। दाऊद कहता है, आई रियली लव दैट गाय दाऊद। मुझे डेविड इतना पसंद है बाइबल में, पूछो मत, क्योंकि वो जान गया था कि वो कौन है। कम ऑन। जब आप मांगते हो, जब आप कहते हो लॉर्ड आई नीड यू, लॉर्ड मुझे सामर्थ्य से भर, लॉर्ड आज मैं इंटरव्यू देने वाला हूं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आए, लॉर्ड आज मैं बिजनेस डील करने वाला हूं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आए, लॉर्ड आज मैं बॉस को मिलने वाला हूं, मेरे अंदर पावर दे, मेरे अंदर वो ज्ञान दे, लॉर्ड आज मैं इंटरव्यू क्रैक करूंगा, मुझे बुद्धि दे। देन दैट इज द टाइम बाइबल से होली स्पिरिट विल गिव यू पावर। पवित्र आत्मा को पावर देगा। कोई पढ़ेगा प्रेरितों के काम 1 उसका 8। Come on. Listen to me carefully. हाँ? सामर्थ से भर जाओ। That the Holy Spirit will lead you. Holy Spirit बताएगा। आपका बॉस ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा, आप बोलोगे मुझे तो नहीं पता, बट Holy Spirit बोलेगा ये बोलो, क्योंकि Holy Spirit आपको गाइड करेगा। How many of you agree? Listen to me carefully. Come on. But the problem is, problem क्या है? The major problem is, हम जब परमेश्वर के सामने आते हैं, we ask everything, हम सब कुछ मांग रहे हैं। प्रभु घर चाहिए, प्रभु द्वार चाहिए, प्रभु गाड़ी चाहिए। अच्छी बात है मांगना, प्रभु तो कहता है मांगो, राइट? प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मैं 35 साल का हो गया हूं, मुझे शादी करना है लड़के। प्रभु बोलता है रुक मैं तेरे को देने। आजकल ये हाई प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहा है आज मेरे पास, पास्टर शादी की उम्र हो गया है, प्लीज लेट मी टेल यू समथिंग, जब समय आएगा आपके सामने वो आ जाएगी या आ जाएगा। गॉड नोज एवरीथिंग। बाइबल बताती है इवन अ वर्ड आपके जबान में फॉर्म होने से पहले ही नोज एवरीथिंग, वो सब कुछ जानता है। हम सब कुछ मांग रहे हैं, लॉर्ड मुझे ये चाहिए, लॉर्ड घर चाहिए, लॉर्ड इन्वेस्टमेंट करना है, बिजनेस करना है, वो करना है, लॉर्ड 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 लॉर्ड। बट द प्रॉब्लम क्या है पता? मांगना प्रॉब्लम नहीं है, हम कुछ और मांग रहे हैं। हमें पवित्र आत्मा मांगना चाहिए। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से अगुवाई कर, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। यू नो द प्रॉब्लम इज लाइक व्हाट? हम बॉस के पीछे नहीं, क्लर्क के पीछे भाग रहे हैं। समझ में आया? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक राजा ने घोषित किया कि आज के दिन में एक देश में जो जो सारी चीजों को तुम छुओगे, राइट, वो तुम्हारा हो जाएगा। पूरे गांव वाले पागल हो गए, राइट? कोई जा रहा है चांदी के ऊपर हाथ रख रहा है, सोने के ऊपर हाथ रख रहा है, राइट? इंसान तो ऐसा ही है। मेरे
जो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। Right? दूसरे के सामान भी, अरे ये मैंने छुआ, नहीं नहीं वो भी मेरा है। सब जगह छू रहा है, कोई घर, कोई गाड़ी, किसी को कार चाहिए, कार के लिए प्रार्थना करे, कार छू लिया। सब अपना अपना। एक छोटा सा बच्चा वो देख रहा है ये क्या हो रहा है। ध्यान से सुनिए, वो छोटा सा बच्चा वो देख रहा है ये क्या हो रहा है। वो सीधा जाके राजा को छू लेता है। ध्यान से सुनिए, राजा बोलता है तू मुझे क्यों छुआ, जा तुझे और छूना है, जो छुएगा वो तेरा हो जाएगा। राजा, वो बेटी छोटी सी बच्ची बोलती है नहीं नहीं, मैं आपको सही जगह मैंने छुआ है। आपको पता है, वो बच्चे को पूछा तूने मुझे क्यों छुआ, बच्चा बोलता है देखो जो उन्होंने छुआ वो उनका है, बट ये देश आपका है, मैं आपको छूंगी तो वो पूरा देश मेरा हो जाएगा। समझ में आया? पवित्र आत्मा मांगो। जब पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा बताएगा आपको बिजनेस डील कैसा करना है। जब पवित्र आत्मा आएगा वो आपको बताएगा इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। जब पवित्र आत्मा आएगा वो आपको बताएगा इंटरव्यू का सामना कैसा करना है। जब पवित्र आत्मा आएगा स्पिरिचुअल लाइफ में वो आपको बताएगा कि आप पावर से कैसे भरोगे, आप कॉन्फिडेंट कैसे होगे, आप हाउ यू विल वॉक विद द लॉर्ड। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। मेरे बिजनेस, मेरा ये, यस प्रभु वो खुद में खुद करेगा। आपको पता है, नोवेयर इन द बाइबल में कहीं पे भी परमेश्वर के चेले लोगों ने कभी भी प्रार्थना नहीं मांगा कि प्रभु तू मुझे ऐसा दे, ज्ञान बुद्धि दे कि मैं किसी को भी छू तो ठीक हो जाए। कभी हुआ? लिखा है? पीटर ने मांगा कभी? पॉल ने मांगा मुझे पूरा आत्मा से भर, मैं चलूंगा तो इधर से हुड़ी मारेंगे लोग, ऐसा सब ठीक हो गया, मैं छू दूंगा तो ठीक हो गया। नोवेयर इन द बाइबल उन्होंने ऐसा प्रार्थना किया। यू नो व्हाई? क्योंकि वो जानते थे अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर आएगा सब काम खत्म। क्या मांगना है, मांगना सीखो। लिसन टू मी, सारी चीजें मांगना जरूरी है। प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे हर एक जरूरतों को पूरा करूंगा, बट लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। यू नीड द होली स्पिरिट। दैट इज व्हाई बाइबल से जब होली स्पिरिट आएगा यू विल, प्लीज रीड इट, फिर तो काम 1 उसका 8। हाँ, सब तुम, मुझे 2 ही आवाज आ रही है, तब तुम सामर्थ पाओगे। What does it mean? सामर्थ का मतलब क्या है? जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगी, जब द होली स्पिरिट आएगा, यू विल नो, आपको पता चलेगा हर चीज का फेस कैसा करना है, आपको पता चलेगा हर एक चीज कैसे करना है। यू विल नो एवरीथिंग बिकॉज पवित्र आत्मा को अगुवाई करेगा। Listen to me carefully. जब पवित्र आत्मा आपको पावर से भरेगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि शत्रु से आप घिरे हुए हो कैसे करोगे। पवित्र आत्मा आपको बताएगा आपको कहां इन्वेस्टमेंट करना है। आपको पता है, एक व्यक्ति ने एक जगह में इन्वेस्टमेंट किया था, बड़ा रकम। वो बंदा मुझे बात कर रहा है, वो एक वर्शिप लीडर है, अभी भी है, वो इंटरनेशनल वर्शिप लीडर है। वो मुझे बोल रहे थे एक दिन, आपको पता है ब्रदर सुमित, मैंने बोला प्लीज बताइए। उन्होंने कहा कि मैं एक बड़े जगह में इन्वेस्ट कर रहा था, और आपको पता है बीच में पूरा स्टॉक मार्केट पूरा सीज हो गया था। कितने लोगों ने सुसाइड भी किया था, पता है आपको? लोग पूरा रास्ते पे आ गए थे क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए लगा था। वो बोलता है मैंने अच्छा खासा, हालांकि उसने स्टॉक मार्केट में नहीं लगाया था, मैं तो कभी एडवाइस भी नहीं करूंगा स्टॉक मार्केट में लगाओ। उसने क्या किया था, उसने एक SIP कहते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको हम कहते हैं, उसमें उसने पैसे डाला था, और 2 दिन से अंदर की आत्मा है उसको बोल रहा है निकाल निकाल निकाल, पैसे जितना है निकाल के निकाल, बैंक वो चीजों से निकाल निकाल। और ये समझ में नहीं, वर्शिप कर रहा है, पवित्र आत्मा अगुवाई कर रही है, निकाल निकाल। बोलता है पवित्र आत्मा तू मुझे क्या बताना चाहता है प्लीज। वो बोलता है जो वर्शिप कर रहा है, प्रभु मेरा जीवन, होली स्पिरिट कह रहा है देख समय नहीं है, निकाल निकाल निकाल। वो फिर जाके बोलता है ठीक है प्रभु तूने बोला मुझे करना है। वो पैसे जब निकाल के आए उसी दिन रात को पूरा मार्केट सीज हो गया था। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा वो गाइड करेगा, वो बताएगा कैसे करना है, वो आपके पैसों को बचाएगा,
वो आपको कॉन्फिडेंट देगा, वो आपको पावर देगा, वो आपको बताएगा बिजनेस का डील कैसे करना है, वो आपको बताएगा कहां इन्वेस्टमेंट करना है, स्पिरिचुअल वे में वो आपको बताएगा, वो आपको गाइड करेगा। लेट मी टेल यू समथिंग, पवित्र आत्मा वचन पे लेके आपको गाइड करेगा, वो वचन से बाहर जाके कभी भी गाइड नहीं करेगा। Come on, listen to me carefully. अगर आप शत्रु से घिरे हुए हैं, पवित्र आत्मा बताएगा कैसे करना है। व्हाट इज वाई वो लोग हर एक चीजों को, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर रहे थे। वाई? बिकॉज उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, दैट वाज द होली स्पिरिट। क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे थे, दैट इज वाई वो हर चीजों के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे थे। उनके अंदर पावर था, उनके अंदर कॉन्फिडेंस था। लिसन टू मी, बट द प्रॉब्लम इन टुडेज डे, आपको पता है क्या है? हम परमेश्वर को होली स्पिरिट मांगते हैं, प्रभु हमें होली स्पिरिट भी देता है। प्रभु कहता है मांगो तुम्हें मिलेगा, राइट? पास्टर आपने सिखाया होली स्पिरिट मांगना, मैं आज से होली स्पिरिट मांगूंगा, प्रभु ने होली स्पिरिट दिया, वाव, राइट? होली स्पिरिट हमको अगुवाई भी करता है। लिसन टू मी, बट प्रॉब्लम क्या है पता? हम उसके सुनते नहीं हैं, हम उसके, कम ऑन, मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान कहीं और नहीं, वचन पे रहे। होली स्पिरिट होने के बावजूद भी हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदलती है? होली स्पिरिट होने के बावजूद भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? होली स्पिरिट होने के बावजूद भी हमारे अंदर वो पावर क्यों नहीं? बिकॉज हम होली स्पिरिट को सुनते ही नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? तूफान आ गया, हाउ टू डू, वी डोंट नो। होली स्पिरिट है, हमें पता नहीं हमें कैसे हैंडल करना, बिकॉज हम होली स्पिरिट के सुन ही नहीं रहे। Listen to me carefully. It's true, ये सच बात है, आपको एक्सेप्ट करना सीखना है। मसीह भाई बहन के पैसे चला गया, मसीह भाई बहन कर्जे में चले गए। हाउ वॉज दैट पॉसिबल? प्रभु ने कहा है मैं तुम्हारे पैसों में आशीष करूंगा। पैसे क्यों टिक नहीं रहे? पैसे क्यों बढ़ नहीं रहे? बिकॉज आप होली स्पिरिट को सुन नहीं रहे हो। लोग टोपी पहना के चले गए, अरे मैंने दया, अरे दया नहीं, उसने आपको मूर्ख बना के चला गया। Listen to me, ये सच है। अगर स्पिरिट ने कहा है कि मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, अगर स्पिरिट ने कहा है मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, अगर स्पिरिट ने कहा है कि मैं तुम्हें गाइड करूंगा, देन व्हाई दिस थिंग हैपन? बिकॉज हम होली स्पिरिट को नहीं सुन रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि पवित्र आत्मा उनके साथ ज्यादा था और आपके साथ नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा सबके साथ इक्वल रहता है। बट प्रॉब्लम क्या था पता? वो पवित्र आत्मा को सुन के चलते थे और आज हम पवित्र आत्मा को सुनते नहीं है। Listen to me. Why we fail? Why things doesn't happen? Because हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर तो है, कार्य कर रहा है, पर हम उसको सुन नहीं रहे। We are doing something else. हम कुछ और कर रहे हैं। Come on. कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, जिंदगी कर्ज कर्ज कर्ज, पिक्चर भी है दो तीन, कर्जा 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 कर्जा, एक को खत्म के लिए दूसरा तीसरे, ये जिंदगी है। वाई? पवित्र आत्मा है, बट वाई? बिकॉज हम होली स्पिरिट को सुन नहीं रहे हैं। लिसन टू मी केयरफुली, हमारा नुकसान क्यों होता है? बिकॉज हम होली स्पिरिट को सुनते नहीं है। जिंदगी बढ़ क्यों नहीं रही है? जिंदगी चेंज क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज होली स्पिरिट तो है, पावर तो है, कॉन्फिडेंट तो है, बट कार्य क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज वी आर नॉट लिसनिंग टू द होली स्पिरिट। What is wrong? Always remember, कर्जा is not from God. कितने लोगों को पता है? कर्ज बोलते हैं, कर्जा कर्जा समथिंग, कर्जा इज नॉट फ्रॉम गॉड। कोई पढ़ेगा ड्यूटरनॉमी 15 उसका 6, कोई पढ़ेंगे हमारे बीच में ड्यूटरनॉमी 15 उसका 6? हाँ हाँ, अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा
क्या देगा? उधार देगा, परमेश्वर आपको उधार देने वाला बनाएगा, उधार लेने वाला नहीं। परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा, तुझे उधार लेना न पड़ेगा। प्रभु के लोगों में और संसार के लोगों में यही फर्क है। परमेश्वर आपको दे, अगर लेने वाले हो गए हो, देन माय डियर फ्रेंड, अपने आप को चेक करना शुरू करो। अगर घर में पैसे नहीं टिक रहे हैं, होली स्पिरिट होने के बावजूद घर में बरकती नहीं है, घर में कोई चीज, देन माय डियर फ्रेंड, अपने आप को चेक करो। लिसन टू मी केयरफुली। जब यीशु मसीह के सामने जब 10,000 से ज्यादा लोग आ गए खाना खाने के लिए, प्रभु ने इजीली उनको खाना खिलाया। पता, इजीली ऐसा नहीं बोला है पीटर तू जा वो बंदे से 10,000 रुपए मांग के लेके आ फिर खाना खा रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू देयर? कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं आज किससे बात कर रहा हूं? किसी की भी आवाज नहीं आई। परमेश्वर ने जॉन को नहीं बोला, अरे जॉन 10,000 लोग आ गए कैसा करेंगे, एक काम कर, देख तू उससे ना 2-3 हजार रुपए लेके आ, इससे 3,000 है, उससे 4,000, हाँ अभी 10,000 हुआ, चलो ये सबको खिलाएंगे खाना, चलो। नो, पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने अगर कह दिया है तुम देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं। कॉन्फिडेंट क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज हम होली स्पिरिट को सुन नहीं रहे। बिजनेस कर्जे में चला गया हुआ है, होली स्पिरिट कह रहा है कुछ और करना है, हम कुछ और कर रहे हैं। ड्यूटोनॉमी 28 उसका 12 कोई पढ़ेंगे? ड्यूटोनॉमी 28 उसका 12। हाँ हाँ, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू क्या देगा? वो गॉड, ऊंची आवाज में पढ़ो प्लीज, रीड इट, प्लीज रीड इट। बहु तेरी जातियों को तो उधार, मतलब प्रभु आपको इतना आशीष करेगा, इतना आशीष करेगा कि आप देने वाले बनोगे। आगे, उधार लेना ना पड़े। सी, हम लैक किधर कर रहे हैं? Come on, बिकॉज पवित्र आत्मा तो हमें अगुवाई कर रहा है, पवित्र आत्मा बता रहा है कहां इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, कैसे चलना है, क्या करना है। बट द प्रॉब्लम इज हम सुन नहीं रहे। दैट इज वेयर आवर लाइफ इज सेम। पावर नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है। बिजनेस के लिए जा रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कॉन्फिडेंट नहीं। व्हाई? पवित्र आत्मा तो है पर हम सुन नहीं रहे हैं। लिसन टू मी, ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू रीड इट, अगर आप देखोगे परमेश्वर के जितने भी चेले लोग थे वो वही कर रहे थे जो पवित्र आत्मा को अगुवाई कर रहा था। परमेश्वर के जितने शागिर्द लोग थे, परमेश्वर ने जितने लोगों को इस्तेमाल किया, उनके अंदर कॉन्फिडेंस कहां से आ रही थी? पावर कहां से आ रहा था? होली स्पिरिट था, और होली स्पिरिट उनको जो जो बातें कह रहा था वो वैसे ही चल रहे थे। लेफ्ट ओके लेफ्ट, राइट राइट, विदाउट कंप्लेन। प्रभु तूने मुझे, परमेश्वर अगर आपको कहीं पे लेके जाएगा, बोलेगा ठीक है ये व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार कर, आप बोलोगे नहीं करूंगा। प्रभु बोलेगा अरे बोल तो सही, नहीं, क्यों? क्योंकि वो बंदे ने आपके साथ गलत किया है तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं आज किससे बात कर रहा हूं? Come on, listen to me carefully. पवित्र आत्मा एक जीपीएस है। जीपीएस जानते हैं? फोन कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? मेरे पास भी एक फोन है। होली स्पिरिट इज अ जीपीएस। उसका काम क्या है पता? वो आपको बताएगा लेफ्ट जा, राइट जा, सीधा जा, मत जा, डिसीजन मत ले, डिसीजन ले। कभी कभी बोलेगा नहीं। ऑनेस्टली, हमेशा अगर कोई चीज आपको हाँ बोल रहा है तो वो पवित्र आत्मा नहीं है। वो कोई और आत्मा है। Listen to me. आप अगर उसको सुनोगे, लेफ्ट
राइट। आपको पता है फ्लाइट कैसे चलता है? फ्लाइट, एरोप्लेन एरोप्लेन एरोप्लेन, आपको पता है वो कैसे जाता है? वो तो 35-36 हज़ार फीट ऊपर चला जाता है। आपको पता है वो कैसे जाता है? वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, क्योंकि आप ऊपर तो कुछ दिखेगा ही नहीं, रास्ता थोड़ी है। अरे भिवंडी चले जाओ, अरे मल्लाड चले जाओ, रास्ता थोड़ी है वहां पे। वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। होली स्पिरिट एक इंस्ट्रक्टर है आपका। अगर आपको पावर चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, सामर्थ चाहिए, तो सुनना सीखो। वो बताएगा नहीं, नहीं जाना है। पास्टर पास्टर, प्रभु ने मुझे दिखाया वो लड़का मेरे लिए है, यही लड़की मेरे लिए है। होली स्पिरिट बोला नहीं 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 नहीं, नहीं तू गलत है, मैं सही हूं। नहीं नहीं पास्टर, पिछले 2 महीने से मैं फास्टिंग प्रेयर कर रहा हूं, यही लड़की है, यही। होली स्पिरिट बोल रहा नहीं है बाबा, यही है। 5 साल बर्बाद हो गया, वो कहीं और खुश है, हम इधर बाबा जी बन के बैठे। How many of you agree with me? होली स्पिरिट बोल रहा है नहीं 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 नहीं, दिस इज द रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, मत करो मत करो। नहीं 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 नहीं, होली स्पिरिट तुझे नहीं पता, तू संसार में थोड़ी है, मैं संसार में हूं। Listen to me carefully. एक जीपीएस की तरह आपको उसको सुनना है। आपको पता है, इसको ऑन कर दो जीपीएस, टर्न लेफ्ट टर्न राइट, ये बोलते रहता है। उसका काम है बोलना। वैसे पवित्र आत्मा का काम है आपको अगुवाई करना, वो अगुवाई करेगा। ध्यान से सुनिए माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। डेविड जब शत्रु को मारने के लिए जा रहा है, वो पूछ रहा है प्रभु मुझे क्या करना है। वो तो राजा था, वो कुछ भी कर सकता था। वो जीपीएस का वेट कर रहा है, क्या बोलेगा जीपीएस, आगे बढ़ना है या नहीं। वो जीपीएस का वेट कर रहा है, क्या बोल रहा है, लेफ्ट जाऊंगा या नहीं। सैमसन, बाइबल बताती है, आत्मा से भर गया सामर्थ मारना शुरू कर। कोई भी इम्पॉसिबल था ही नहीं। यू नो व्हाई? वो सुन रहे हैं, जीपीएस को फॉलो कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है, उड़ीसा में एक बंदा, ध्यान से सुनिए, उड़ीसा मेरा जो घर है वहां पे एक हम भाड़े का रूम एक दिए थे। मुझे आज भी याद है, वो इमोशनल में आके उन्होंने घर दिया। उन्होंने 1-1.5 साल का रेंट, मेरी पत्नी जानती है, उनको बोले दो, पवित्र आत्मा एक बार इंडिकेट भी किया मत दो उनको। अरे नहीं नहीं, बहुत ही भले लोग हैं। वो भले बोलते बोलते 1.5 साल उन्होंने रेंट नहीं दिया। हमने बोला चलो ठीक है। आपको पता है बाद में क्या पता चला? उसका पूरा प्लान था वो घर को वो कब्जा करके रख लेगा। भले लोग हैं, देखो। होली स्पिरिट विल गाइड यू। आपको सुनना जरूरी है। कम ऑन। जोशुआ 21:45 में कहता है, परमेश्वर का एक भी वर्ड कभी खाली नहीं जाएगा, एक भी प्रॉमिस कभी खाली नहीं जाएगा। बट क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज हम होली स्पिरिट को सुन नहीं रहे। पावर नहीं आ रहा है, व्हाई? होली स्पिरिट को सुन नहीं रहे। कॉन्फिडेंट नहीं है, व्हाई? होली स्पिरिट को हम सुन ही नहीं रहे। कम ऑन। वो आपको कभी ऐसा छोड़े। ऑलवेज रिमेंबर, अगर परमेश्वर आपको कुछ कहता है करने के लिए और अगर आप करते हो, ऑलवेज रिमेंबर, प्रभु आपको ताकत भी देगा, प्रभु आपको गाइड भी करेगा कि उसको कैसे करना है। लिसन टू मी। मुझे आज भी याद है, जब मिनिस्ट्री में मैं जब आया, आई वॉज वर्किंग, में बॉलीवुड में था, एक्टिंग करता था, कुछ ही लोग जानते हैं, काफी सारे फिल्मों में, काफी सारे सीरियल में आ रहा था। तो परमेश्वर ने मुझे वहां से खींच के लेके आया। बोला नहीं नहीं, अभी तुझे मिनिस्ट्री करना पड़ेगा। लेट मी टेल यू समथिंग, खींच के लेके आना इज राइट वर्ड। मेरी पत्नी जानती है। मेरा करियर पूरा नीचे चला गया, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, वो भी चला गया। प्रभु ने बोला चलो, मैं बोला ठीक है। अभी शुरू में मेरे पत्नी को बोल रहा था, यार हीरो बनने का बहुत ये था, पर कुछ हुआ नहीं। मेरी पत्नी बोलती है कि लाइक प्रभु की इच्छा पूरी हो। बोलती जो प्रभु चाहता है वही होगा। हम चाहते तो बहुत है, पर होता वही है जो परमेश्वर चाहता है। और अगर परमेश्वर जो चाहता है अगर आप करते हो, शुरू में आपको लगेगा यार ये क्या है, बट हमेशा याद रखो आप हमेशा खुश रहोगे। जब मिनिस्ट्री में आया, लेट मी टेल यू समथिंग, मिनिस्ट्री में आने के बाद शुरू में
यू नो हमारी कलीसिया आज संडे में है, पहले कलीसिया सैटरडे को हुआ करती। कितने लोग हैं, कितने लोग याद है? काफी सारे जन थे। आमीन। कलीसिया पहले सैटरडे को होता था, शनिवार को। ओके, तो शनिवार को 6 से 10 कलीसिया होती थी, शाम 6 से 10 वो खत्म होता था। हमको जल्दी घर जाना पड़ा था क्योंकि सुबह 8 बजे एक चर्च में मैं जाता था वर्शिप करने के लिए, वहां खत्म करता था। ध्यान से सुनो, वो 8 से 9:30 बजे सुबह, फिर बाद में वो खत्म करता था। शादी हुई थी, शादी हुआ था तो घर का थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही, पत्नी ने भी काफी साथ दिया। जो रिश्ता प्रभु के ओर से होता है वो साथ देने वाले होते हैं, राइट? नहीं तो अगर साथ देने वाला नहीं है तो खत्म हो गई बात सब। एक तो आप स्ट्रगल कर रहे हो, वो और स्ट्रगल हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? आमेन। फिर मैं फिर काम के लिए जाता था, 10:30 बजे एक मिनिस्ट्री में काम करता था, 10:30 से 11:30 12 बजे तक हिंदी वर्शिप करता था। फिर बाद में 12:30 से 2 बजे तक इंग्लिश वर्शिप में था, वो खत्म करता था। खत्म करके घर आते थे 3 साढ़े 3 बज जाते थे। फिर बाद में चेंबूर में, प्रेज द लॉर्ड, भाई बहन है, आमेन, चेंबूर में कलीसिया थी जहां पे मुझे फर्स्ट टाइम पास्टर को, जैसे पास्टर के लिए ऑर्डेन किए उन्होंने फर्स्ट टाइम, तो वहां पे भाई और बहन भी आते थे। वहां पे मैं जाता था, 6 बजे कलीसिया शुरू होती थी, 6 से 8:30 बजे तक वहां पे वर्शिप भी करता था, वचन भी देता था। वो खत्म होने के बाद फिर आता था अंबोली में एक कलीसिया थी, वहां पे 10 साढ़े 10 बजे से लेके 12 बजे तक सभा होती थी, वो भी खत्म करता था। घर आते आते 3:30। मैं जब ये बातें लोगों को बताता हूं, मुझे बोलते हैं पास्टर इतना सामर्थ कैसे आया? आप गाते भी हो, मतलब सैटरडे से बंदा लगा हुआ है। मैं एक ही बातें करता हूं, ये परमेश्वर ही देता है। साइंस गवाह है कि अगर आप वोकल कॉर्ड, मतलब जहां से आप गाना गाते हो, ये कॉर्ड में अगर 3 घंटे से ज्यादा गाओगे या ज्यादा करोगे तो आपका आवाज बैठ जाएगा। मैं 24 घंटा लगा हुआ हूं, वचन भी चल रहा है, गाना भी चल रहा है। जिस चीजें अगर परमेश्वर कहता है आपको करने के लिए और अगर आप करते हो, ऑलवेज रिमेंबर, प्रभु आपको सामर्थ भी देता है। आत्मा का सीखो, आत्मा जो अगुवाई कर रहा है उसके अनुसार चलो, आत्मा जो बोल रहा है, देन यू विल सी इम्पॉसिबल जैसे उनके जिंदगी में हुआ था, आपके जिंदगी में भी आएगा। वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल किए, आप भी करोगे। वो कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे, आप भी कॉन्फिडेंस से भरे रहोगे। वो पावर से भरे हुए थे, आप भी पावर से भरे रहोगे। Listen to me carefully। और जब आप सुनते हो, आप हमेशा खुश रहोगे। शुरू में आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, बट लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, आप हमेशा खुश रहोगे। हमें पवित्र आत्मा को सुनना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको सामर्थ से भरेगा, वो आपको पावर से भरेगा और आपको बताएगा कि उस सामर्थ को कैसे इस्तेमाल करना है। आपको बताएगा कि हाउ टू हैंडल, हाउ टू फेस। मैं लास्ट एग्जांपल देके खत्म करना चाहता हूं। जब आप सुनते हो, आप हमेशा खुश रहोगे। कितने लोगों को पता है? जब आप सुनते हो, आप हमेशा खुश रहोगे पवित्र आत्मा के। मुझे आज भी याद है साउंड सिस्टम जब हम खरीद रहे थे, ओके, मेरी पत्नी गवाह है और मैं सभी को कहता हूं, पहला परमेश्वर गवाह है और मेरी पत्नी गवाह है। ध्यान से सुनिए, जब हम लोग ने साउंड सिस्टम खरीदे, ये स्पीकर, तो इसको हम बाहर से इंपोर्ट कर, मतलब बाहर से आ रहा था, आउट ऑफ इंडिया से। तो जब वो आ रहा था, मेरा जो वेंडर था, मैंने उसको बोला कि लाइक ये कंपनी का चाहिए मुझे। वो बोलता ये बाहर से है, तो बाहर से आने के लिए टाइम लगेगा, बहुत महंगा भी था, 60 हज़ार के आसपास था। तो मैंने बोला ठीक है, देख लेंगे, आप मंगाइए। हमने मंगाया। मंगाने के बाद उन्होंने कहा कि देखो ये डेट में मिल जाएगा, ये डेट में मिल जाएगा। तो मैंने कहा वाह, हमारे कलीसिया में स्पीकर आ रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड था। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत एक्साइटेड था। तो उन्होंने मुझे एक डेट दिया, डेट पार हो गया, डिले हो गया, और उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि आज आपके साथ और एक बंदे ने ऑर्डर किया है, राइट, उनका आ गया, शायद आपका भी आ जाएगा। तो 5 बज गए, चीजें आई नहीं है। मैंने बोला इतना महंगा, प्रभु मैंने गलत जगह में इन्वेस्ट तो नहीं किया, पर अंदर से आत्मा आ रहा था नहीं तू सही है। ध्यान से सुनिए। तो मैंने क्या किया, अपना बुद्धि चला के, ये प्रॉब्लम यही है, मैं भी सीखा हूं, मैं चाहता हूं आप भी सीखे। मैं अपना बुद्धि चला के, उसने जो कोरियर वाला का नंबर दिया था, मैंने गूगल में जाके सर्च किया और वो कोरियर के नाम से कम 8 या 10 नंबर थे।
मैं सबको कॉल किया, उसमें से 4-5 उठाए, 4-5 नहीं उठाए। मैंने बोला सर मेरे कोरियर आने वाला था, वो एक्चुअली बेसिकली आई थिंक सो वो अमेरिका से आया चाइना से आया बैंगलोर से बॉम्बे, तो ये सारा सफ़र करके ये स्पीकर आया है। ओके, तो फिर बाद में मैंने बोला कि लाइक सर मेरा एक आने वाला है सामान। बोलता आपका नाम क्या है? बोला ये। बोलता ट्रैकिंग नंबर दीजिए। मैंने बोला मेरे पास नहीं है। बोलता नहीं होगा। बोला चलो ठीक है, प्रभु का समय। बट अंदर से ये हो रहा है कि मेरा पैसा चला तो नहीं गया, कलीसिया का पैसा है, मेरे पैसे भी नहीं है। प्रभु तू कुछ कर। नेक्स्ट डे सुबह पे जब सोया था, फोन मुझे आया अननोन नंबर से, जिसको मैंने कॉल किया था एक दिन पहले। अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, वो बोलते हैं आपका नाम सुमित है। बोला हाँ जी, देखो आपका पार्सल आ गया है, और पार्सल आ गया है पर वो पार्सल वापस चला गया। बोला वापस कैसा चला गया? नहीं वो घर पे आया था, आपने लिया नहीं। मैं तो घर पे हमेशा रहता आया, आप झूठ बोल रहे हो। बोलता नहीं वो वापस चला गया। काम करो, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूं, आप वो लिंक को टैप करो, और उसका जो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? जुर्माना बोलते हैं ना, पेनल्टी, उसका पेनल्टी देना पड़ेगा 10 रुपए। मतलब 10 रुपए, इतना पेनल्टी, इतना बड़ा पेनल्टी। मैंने बोला 10 रुपए पेनल्टी मांग रहा है। बोला चलो ठीक है 10 रुपए, चलो ठीक है कर दे। तो उसने लिंक दिया, ध्यान से सुनिए। तो मैंने लिंक को टैप किया, लिंक को जैसे टैप किया, ओके, मेरा फोन ऑटोमेटिकली स्लो हो गया। मैं बोला ऐसे क्यों हो रहा है? मैं बोला बट एक्साइटमेंट हो रही है, जल्दी जल्दी सामान आ जाए, वापस ना चला जाए। फिर लाइक पैसे दे चुके हैं। फिर बाद में वो बोल रहे हैं पे करो, जल्दी जल्दी पे करो। मैंने बोला ठीक है, एक मिनट मुझे टाइम तो दो, मुझे आई हैव टू डू समथिंग इन द फोन। मैं टैप कर रहा हूं, फिर जल्दी जल्दी में क्या हो गया, मैंने पिन कोड गलत डाल दिया। ध्यान से सुनिए, पिन कोड जब गलत डाल दिया तो उसने फिर से फोन किया और बोलता है नहीं जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, नहीं तो आपका सामान चला जाएगा। तो अंदर से आत्मा अगुवाई कर रहा है, रुक जा। ऑनेस्टली मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मा कभी रुकने के लिए भी बोलेगा, रुक जा। मैंने बोला प्रभु वो चला जाएगा, रुक जा। वो फिर से मुझे फोन किया, जल्दी 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 करो। आत्मा बोल रहा है देखो, प्रभु जल्दी का परमेश्वर नहीं है, वो समय का परमेश्वर है। मैंने बोला प्रभु सामान चला जाएगा, रुक। फिर से वो फोन कर रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। और अंदर से एक शांति आ रहा है, अंदर से एक शांति आ रहा था। ओके, फिर वो फोन किया मुझे फिर से, देखो आपके सामान चला जाएगा अगर आप 1 मिनट में अगर आप नहीं करोगे तो आत्माएं मुझे बोल रहा था तू एक बार वो व्यक्ति को कॉल तो कर जिसे तू ऑर्डर किया है। मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद वो इमीडिएटली बोलता है प्लीज पास्टर वो लिंक को टैप मत करो। तो मैंने बोला वो व्यक्ति बोला वो सही व्यक्ति नहीं लग रहा है। ध्यान से सुनिए, आपको पता 5 मिनट के बाद मुझे पता चला कि फ्रॉड लोग थे और उन्होंने वो लिंक के द्वारा मेरे फोन को टैप करने वाले थे, मेरे ईमेल आईडी और मेरे पासवर्ड लेने वाले थे, और मेरे बैंक में जितना पैसा था, जितना भी हजार रुपए जो भी थे, वो ट्रैक करके ले जाने वाले थे। बट होली स्पिरिट ने कहा वेट। वो फोन कर रहे, करो करो करो। बोला हाँ ठीक है करो। लास्ट में गुस्से में आके आपका सामान चला गया। बोला ठीक है, बोला ठीक है। 3 घंटे के बाद टिंग टोंग बेल आया। ध्यान से सुने, जैसे बेल आया मेरा सामान मेरे सामने था। होली स्पिरिट को अगर आप सुनेंगे, होली स्पिरिट कभी गलत गाइड कर ही नहीं सकता है। होली स्पिरिट कभी भी आपको गलत बोल ही नहीं सकता है। वो वही कहेगा जो पिता कहता है। लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, आज की डेट में, और लेट मी टेल यू, मेरे पैसे बच गए, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो अकाउंट खाली हो जाता और मैं बोलता प्रभु तू कहां है? प्रभु बोलता होली स्पिरिट ने बोला, तूने सुना नहीं। जब आप सुनेंगे आप खुश रहेंगे। लिसन टू मी, Our God is a good God. वो आपको पावर देना चाहता है, सामर्थ देना चाहता है, but you have to listen to him. आपको सुनना बहुत जरूरी है। अगर पवित्र आत्मा है वो आपको बताएगा, कॉन्फिडेंट आएगी, ऑटोमेटिकली आएगा सामर्थ। वन ऑफ द मेजर रीजन आज के डेट में शादियां क्यों टूट रही है, पवित्र आत्मा बोल रहा है ये सही लड़का या सही लड़की नहीं है, और हम लगे हुए प्रभु मेरा दिल मेरा जान।
प्रभु बोल रहा है नो प्रभु तू वेट कर, तुझे नहीं पता, मुझे पता है, यही है यही है। प्रभु बोल रहा है नो, बिजनेस घाटे में चला गया, अरे वो वफादार है। प्रभु बोलता है वो वफादार नहीं है। लिसन टू द होली स्पिरिट। वो जो कार्य कर रहे थे सब कार्य में वो आशीषित हो रहे थे, सामर्थ्य से भरे थे, इम्पॉसिबल पॉसिबल कर रहे थे। यू नो व्हाई? पवित्र आत्मा उनको अगुवाई कर रहा था, पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भर रहा था, पवित्र आत्मा कॉन्फिडेंस दे रहा था। एंड बाइबल सेज, बाइबल बताती है उन्होंने कभी हारे नहीं। लिसन टू मी, गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर यू। परमेश्वर की योजना आपके लिए बड़ा है, परमेश्वर की योजना आपके लिए महान है। होली स्पिरिट को सुनना शुरू करो। जब आप होली स्पिरिट को सुनते हैं, लिसन टू मी, जब आप पवित्र आत्मा को सुनते हैं, आप हमेशा खुश रहोगे, प्रभु के सामर्थ्य से भी भरे रहोगे, खुश भी रहोगे, पावर में भी भरे रहोगे। दैट इज द चाबी, ये चाबी है। लिसन टू मी, गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर यू। परमेश्वर की योजना आपके लिए बड़ा है, महान है, अच्छा है। वो तभी पूरा होगा जब आप सुनेंगे और उसके अनुसार करेंगे। सामर्थ्य से तभी भरे रहोगे जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा। कॉन्फिडेंट तभी रहेगा जब आप वचन को सुनोगे, पवित्र आत्मा से भरे रहोगे। देन यू विल सी आपके हर एक डिसीजन सही रहेगा। देन यू विल सी आप जो भी कार्य करोगे, जहां भी इन्वेस्ट करोगे, जिसको भी मिलोगे, आपका हर एक चीज सक्सेसफुल रहेगा। आमीन, हालेलुया। आई वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड, आइए हम सब खड़े हो जाएं। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इवन आई वांट टू टेल यू, मैं आपको भी बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। दैट इज वाई परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, और हमें पवित्र आत्मा को सुनना है। और पवित्र आत्मा एक जीपीएस की तरह वो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा, एक जीपीएस की तरह वो आपको बताएगा, एक जीपीएस की तरह वो आपको कहेगा लेफ्ट राइट। आपको उसको सुनना है। जब आप सुनेंगे, आप हमेशा आशीषित रहेंगे, आप पावरफुल रहेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंट रहेगा, एंड आप हर चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। आमीन।